Assalamu alaikum dear student and class fellows. I want to discuss with you people indices for information extraction from satellite imagery. यानी सैटेलाइट का जो इमेज है उसके पॉइंट बाय पॉइंट से हम इंफॉर्मेशन किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट चीज़ें हैं, पहले वो पढ़ लेंगे जो आउटलाइन में आप लोगों को नज़र आ रही हैं, और उसको हम सैटेलाइट इमेज पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिसेस को पढ़ेंगे। इंडिसेस जो है वो एक्चुअली प्लूरल है इंडेक्स का, और इंडिसेस जो है वो पॉइंट को बताते हैं कि किसी पिक्चर पे जो पिक्सल पे या पिक्चर पे हमारे पास इमेज पे जो पॉइंट होते हैं सैटेलाइट वाले पे, तो हम उससे किस तरह इन्फॉर्मेशन हासिल है कि कौन सा इंडिसेस है, कौन सा पॉइंट है, कौन सा है, क्या बताता है। और हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट इंडिसेस होते हैं। एनहांसमेंट ऑफ वेजिटेशन, वाटर, स्नो, डिफरेंट फीचर होते हैं। इसके लिए हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास वेजिटेशन इंडिसेस, वाटर इंडिसेस, बेल्ट ऑफ इंडिसेस, स्नो इंडिसेस, ये क्या क्या होते हैं, ये हम अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इससे पहले हम बैंड रेशियो को पढ़ेंगे जो हमारे पास एरियल इमेज बताती है। एरियल इमेज इस चीज़ को बोलते हैं कि ऊपर से ली गई पिक्चर जो है उसको वो क्या क्या ज़ाहिर करते हैं, इसको एरियल इस इमेज को एरियल इमेज कहते हैं। वो हमारे पास तीन चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। हमारे पास शेडो, डिफरेंट सरफेस स्लोप, एंगल, स्लोप डायरेक्शन। यानी शेडो साया जो होता है किसी चीज़ का कि ये कितने साया है इसका, तो साया से हम पता है कि इसका एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी इसका लंबाई और चौड़ाई कितनी है। डिफरेंट स्लोप एंगल इसका हाइट बताती हैं। स्लोप डायरेक्शन इसका डायरेक्शन बताते हैं कि किस तरफ है, टुवार्ड नॉर्थ है, टुवार्ड साउथ है, किस डायरेक्शन है। इन सारी चीज़ों पे जो चीज़ इफ़ेक्ट करती हैं वो हमारे पास, या इस इफ़ेक्ट को पढ़ाने के लिए हमारे पास जो चीज़ें होते हैं वो क्या क्या चीज़ें होते हैं वो हम आपको अभी पढ़ाएंगे। यानी brightness of each surface from each to each from each surface material can vary from place to place at image। यानी जगह जगह पे हमारे पास ये किस्म चीज़ों को बताते हैं, और इन सारी चीज़ों में जो हमारे पास उसके मुख्तलिफ़ चीज़ों का इख्तिलाफ़ करते हैं, इन चीज़ों को मुख्तलाफ़ करते हैं तो उसको 3 डायमेंशनल शेप ऑफ लैंडस्केप कहते हैं। और ये हमारे एबिलिटी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि इन चीज़ों को किस तरह हम रिमूव करें। और इन रिमूव करने के लिए हमारे पास एक्चुअल इमेज कहते हैं जिसको हम एरियल इमेज बता सकते हैं। और ये 2 स्पेक्ट्रल बैंड के दरमियान होते हैं, और ये 2 स्पेक्ट्रल बैंड हमारे पास इंफ्रारेड होते हैं और रेड बैंड्स होते हैं। इंफ्रारेड और इन 2 बैंडों को हम हमारे पास बैंड रेशियो भी बोलते हैं इन चीज़ों को। और सिंपल बैंड रेशियो जो है वो हमारे पास कुछ चीज़ें उसमें प्रॉब्लम होते हैं जो हमारे पास नॉइज़, एम्पलीफिकेशन, रेंज डिस्टॉर्शन ऑफ द इमेज कैलकुलेटेड वैल्यूज़। हमारे पास NDVI जो हमारे पास सबसे पहले है वेजिटेशन इंडेक्स है। वेजिटेशन इंडेक्स को हम, ये जो इंग्लिश है आप खुद पढ़ लें, इसका मैं आपको समरी बताता हूँ। इसमें हम सैटेलाइट इमेज जो है उससे सिर्फ वेजिटेशन के इंडेक्स ले सकते हैं कि हमारे पास इसमें वेजिटेशन कितना पड़ा होते हैं, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं पता। जैसे कि पहले इमेज है आपके पास, ये देखिए इस्लामाबाद के जो इमेज है, इस्लामाबाद के जो इमेज है इसमें हमारे पास वाटर है, बिल्डअप एरिया है, सारे कुछ पढ़ना, लेकिन हमने सिर्फ इसकी जो ग्रीन एरिया है वेजिटेशन को पढ़ना है। तो अब वेजिटेशन के लिए हम कैलकुलेटेड मैथमेटिकल फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसके बाकी जो वाटर है, इसके पास बिल्डअप एरिया है, इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट करके हमारे पास नॉर्मलाइज वेजिटेशन इंडेक्स कहते हैं। अभी आप लोगों का क्वेश्चन था कि नॉर्मलाइज किस चीज़ को बोलते हैं। नॉर्मलाइज हम आम चीज़ को कहते हैं, एक्चुअल पोजीशन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज नॉर्मलाइज। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास एक्चुअल फॉर्म में। इस इमेज को यानी वेजिटेशन की नॉर्मलाइज फॉर्म को लेने के लिए हम इस तरह करते हैं कि बाकी सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करके सिर्फ वो है जो हमारे पास इमेज में वो हमें बताता है। ये देखो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल में सारे कुछ नज़र आते हैं, लेकिन उसमें ब्राइट ब्लू एंड वाइट आते हैं जिसमें सारी चीज़ें ब्राइट है, लेकिन सिर्फ वेजिटेशन है जो इंडेक्स है। और जो बिल्डअप एरिया है इसमें हमारे पास कम ब्लैक है। ये इस वजह से है कि बाकी जो हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं या हम किस चीज़ को ग्रीव करते हैं वो गुलदान में जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट चीज़ों में जो वेजिटेशन है वो ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो वाटर इंडेक्स है। वाटर इंडेक्स का वही फार्मूला है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि NIR माइनस SWIR डिवाइड बाय NIR प्लस SWR, बैंड 4 माइनस बैंड 5 डिवाइड बाय बैंड 4 प्लस बैंड 5। इन चीज़ों को डिवाइड करते हमारे पास एक्चुअल वाटर इंडेक्स आती हैं। अभी इस इमेज में देखो सारी चीज़ें नज़र आएँ, लेकिन अगेन इमेज में जो हमारे पास सारी चीज़ें ब्लैक होंगे एज़ कम्पेयर टू वाटर जो है वो ब्राइट होगा। देखो वाटर ब्राइट है और जो लेक है वो हमें नज़र आते हैं। जो थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी है ये भी हमारे पास थोड़ी थोड़ी वाटर को ज़ाहिर करते हैं।
इसके बाद हमारे पास स्नो इंडेक्स है जिसका फार्मूला है ब्लू माइनस NIR डिवाइड बाई ब्लू प्लस NIR और बैंड प्लस पूरा। ये सारा इमेज जो है वो उसका नॉर्मलाइज पोजीशन करते हैं। अगले इमेज में वो हमारे पास उसका एक्चुअल फॉर्म जो है वो हमें बताता है कि इसका बेल्ट अप एरिया क्या है, स्नो इसमें क्या है। अभी इस्लामाबाद जो इमेज है उसमें कहीं भी हमारे पास स्नो नहीं है, देखो कहीं भी स्नो नहीं पड़ा है, इसका स्नो इमेज भी नहीं देगा। अगले में हमारे पास बेल्ट अप एरिया देंगे, उस बेल्ट अप एरिया में हमारे पास जो सारी चीज़ें वाटर वगैरह सब कुछ जो है वो ब्लैक कलर के हैं, लेकिन जो बेल्ट अप एरिया है वो सफ़ेद कलर के हैं। तो ये नॉर्मलाइज पोजीशन है। अभी अगर किसी को आप एक ब्लैक एंड वाइट सारा पिक्चर दे दें तो उसको पता नहीं चला जब तक उसको नॉर्मलाइज नहीं करते। इस पर हमारे पास हम लैंडसेट वगैरह की वैल्यू ज़ाहिर करते हैं। अब वेजिटेशन कंडीशन इंडेक्स है। वेजिटेशन कंडीशन इंडेक्स है जो है इसको मैं समरी बताता हूँ तो आप लोगों को समझ अच्छी तरह आ जाएंगे। देखो VCI इज इक्वल टू NDVI माइनस NDVI मिनिमम NDVI मैक्सिमम माइनस NDVI मल्टीप्लाइड बाई 100। सो इस VCI इज वेजिटेशन कंडीशन इंडेक्स। जे जो है वो हमारे पास डेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किस डेट 2090 के लिए है, 2000 के लिए है, 1919 के लिए ले रहे हैं। अभी NVDI जो है जे यानी जो अभी करंट डेट है वो पुट करते हैं माइनस NDVI मिनिमम यानी किस डेट तक ये मैक्सिमम था, फिर उसको होल पे मैक्सिमम और माइनस मिनिमम पे डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाइड बाई 100 से हमारे पास परसेंटेज आता है कि इस्लामाबाद एरिया में इतना वाटर है, इतना वेजिटेशन है, इतना बेल्टअप एरिया है, इतना स्नो है, इतने चीज़ हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास ज़ाहिर करते हैं। NVDI जे वगैरह सब लोगों की एब्रिविएशन आप लोगों के नीचे दिए गए, उसको प्लीज़ पढ़ लें। और ये इन सारे चीज़ों का असेस वैल्यू चेंजेस जो होते हैं उसका परफेक्ट वैल्यू जो है वो हम इकोसिस्टम और जियोग्राफिक चीज़ देते हैं जिसको कोगान ने 1990 और कोगान 1985 इन दोनों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम टोपोग्राफी, लिथोलॉजी, वेजिटेशन, सॉइल फॉर्मेशन डिफरेंट चीज़ों के ले सकते हैं। और इसके जो मेन पोजीशन है वो मीन रेफरेंस वेजिटेशन कंडीशन, ये हमें करंट बताते हैं कि अभी कितना मौजूद है। तो इसके लिए ये फार्मूला MVCI इज इक्वल टू NDVI XY माइनस NDVI XY NDVI माइनस ये जो XY है ना जो करंट डेट का है कि मिसाल दिन के वक्त, रात के वक्त नहीं सॉरी इस डेट का एक करंट डेट में ये आप लोगों को ज़ाहिर करते हैं कि ये कितना हमारे पास पड़ा हुआ है। और इसके बाद जो है वो हमारे प्रीवियस ईयर के बताएंगे कि प्रीवियस एरिया में ये कितना था। देखो ये प्रीवियस एरिया का है, प्रीवियस ईयर का है कि प्रीवियस एरिया का XY माइनस NDVI सिर्फ I माइनस NDVI I माइनस 1 जो है माइनस 1 मीन कि प्रीवियस का फॉर एग्जाम्पल 2021 में है तो हम 2021 माइनस 1 लिखेंगे तो 2020 पे आएंगे तो हमारे पास ये भी करंट प्रीवियस एरिया का आएगा। अगर हम सिंपल NDVI XY पुट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 तो हमारे पास 2000 करंट वाला जो है वो देखेगा। सो लास्ट पोर्शन में क्वेश्चन आंसर किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ में या मैंने कुछ बातें गलत बताई तो हमें अरसाल फरमाए। आई थिंक आप लोग मुझे भी अपनी इफ्तारी की दुआओं में याद रखेंगे। थैंक्स अ लॉट।